गुरु परंपरा योग संस्थान में सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग सिद्ध सिद्धांत पद्धति पढ़ रहे हैं और सिद्ध सिद्धांत पद्धति में किस तरह से प्रलय की स्थिति से फिर सृष्टि की शुरुआत तक कैसे वो क्रम है। तो हालांकि शुरुआत में ही आपने देखा था, गुरु गोरक्षनाथ जी कहते हैं कि सृष्टि यानी कि अंड और पिंड की उत्पत्ति के बारे में कोई एक मत या उसके बारे में व्याख्या करना मेरे वश में नहीं है। फिर भी लोक व्यवहार को देखते हुए इसकी व्याख्या की जाती है। उस व्याख्या को मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो बहस तो यहीं खत्म हो जाती है कि आगे बहस करने का कोई गुंजाइश नहीं रहता है। तो हम लोगों ने देखा कि पहले अनामा शक्ति थी। अनामा मतलब जो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उनका नाम ही नहीं है। नाम तो तब पड़ेगा जब कुछ करेंगे। वो प्रलय की अवस्था में है, सारी शक्तियां उनमें समाहित है, लय है, तो अनामा स्थिति में है। और अनामा से जब अनामा स्थिति में है, नाम है, और अनामा को शक्ति भी कह दिया जाता है, हालांकि नाम है। और उन्हीं की एक शक्ति जो है, मेन मुख्य शक्ति, उसका नाम है निजा शक्ति। तो निजा शक्ति में जब इच्छा होती है सृष्टि की रचना की, तो पराशक्ति यानी कि माँ पार्वती, जो कि भगवान शिव में लय है, माँ पार्वती में जो है स्फुरन हो जाता है, वो जागने लगती हैं। माँ पार्वती जब जागने लगती है, स्फुरन होने लगता है, तो उसके बाद क्या होता है, अपरा शक्ति यानी कि जिसकी व्याख्या में हिरण्यगर्भ भगवान कहे गए हैं, वो जाग जाते हैं। वो शक्ति आ जाती है, उनको अपरा शक्ति कहा गया है। अब अपरा शक्ति क्या करती है, वो जो है जो सृष्टि की रचना होगी उनमें वो सहायता करेगी परमेश्वर की, परम पिता की। जो उनकी और शक्तियां, उस शक्ति में अपना अहम भूमिका निभाएगी अपरा शक्ति। तो अपरा शक्ति जब आती है तो उसमें अहंकार आता है। अहंकार आने की वजह से फिर सूक्ष्म शक्ति उत्पन्न होती है। अहंकार आने पर मैं हूं, मैं सृष्टि की रचना करूंगा, तो उनमें अहंकार आया तो सूक्ष्म शक्ति उनकी प्रकट हो गई। ये सारी शक्तियां पहले से हैं, सब प्रकट हो गई। और सूक्ष्म शक्ति प्रकट होने से कहते हैं कि जब जो है दुख वगैरह आ गया, तो दुख वगैरह आया तो उसके बाद कुंडलिनी शक्ति आ गई। और कुंडलिनी शक्ति में एक क्षमता है कि वो भोग करने वालों को भोग कराए, जो पीड़ित हैं, जिनको लगता है नहीं संसार से हम दुखी हैं, उनको मोक्ष भी वही इस कुंडलिनी शक्ति कराती है। ये पांच शक्ति हमने देखा था। पांच शक्ति के बाद हमने देखा था कि पांच देव उत्पन्न होते हैं, यानी पांच देव एक एक शक्ति से निकलते हैं। जिसमें हमने देखा था पहले जो निजा शक्ति है, आपकी निजा शक्ति से कौन से देव निकलते हैं बताइए। निजा शक्ति से अपरंपर अपरंपर, अपरंपर अपरंपर। परंपर दूसरे में परमपद है। दूसरे में क्या है, पराशक्ति से परमपद परमपद। और परा के बाद अपराशक्ति से शून्य शून्य, शून्य की हो गई। शून्य और उसके बाद सूक्ष्म शक्ति से निरंजन निरंजन। निरंजन और फिर जो अंतिम वाली शक्ति है, जिसको कि कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, उसको परमात्मा की। ठीक है, परमात्मा बहुत बढ़िया। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। फिर उनका हमने ये भी देखा था कि जो पांचों देव आए हैं, पांचों देव जो क्रम से आए हैं, उनका नाम देखा था कि ऊपर वाले का नाम अपरंपर को कहा गया, उनको सदाशिव कहा गया। फिर उनसे नीचे क्या कहा गया, सदाशिव के नीचे ईश्वर कहा गया। उससे नीचे परमेश्वर उनसे रुद्र रुद्र कहा गया। रुद्र से नीचे विष्णु विष्णु, और फिर ब्रह्मा कहा गया। तो ये इस तरह से है कि एक देव हुए, और देव क्रम से लिखा हुआ हर जगह व्याख्या में, क्रम से जो है देवों की उत्पत्ति होती। तो सबसे ताकतवर देव पहले, फिर उनसे एक देव, फिर उनसे कम ताकतवर, उनसे कम ताकतवर, ऐसे शक्ति का क्रम जो है नीचे तक आता है। फिर उनके कार्य क्या है, कार्य की भी चर्चा थी। फिर उनके पांच पांच गुणों की चर्चा थी। पांच पांच गुण तक हमने देख लिया था। पांच अधिष्ठात्री देव, पांचों देवों के पांच पांच गुण। तो 5 × 5 25 हो गए। 25 की संख्या को मिलकर के इन्हीं को अनादि पिंड कहते हैं। जब ये सारी शक्ति मिली हुई है, तो इनको अनादि पिंड की उत्पत्ति हो रही है, अनादि पिंड की ये रचना कर रहे हैं। कौन से, 5 अधिष्ठात्री देव और पांचों देवों के पांच पांच गुण, अनादि पिंड उत्पन्न हो गए इनसे। अब अनादि पिंड जो है उत्पन्न होने के बाद क्या होता है, इस अनादि पिंड से क्रम से जो है ये विभक्त हो जाता है। एक तरह से कैसे शक्ति रूप में विभक्त होकर के पांच और चीजों की उत्पत्ति ये कर देते हैं। अनादि से आद्य पिंड बनेगा, लेकिन आद्य पिंड डायरेक्ट नहीं कह देंगे,
उसकी पूरी व्याख्या होगी। तो अनादि से कैसे आद्य पिंड तक पहुंचेंगे, उस बीच की कड़ी को यहाँ बताया गया है। अनादि पिंड में तो आपके पांचों देव, पांचों के पांच पांच गुण हो गए। अब वो जो है विभक्त हो रहे हैं आगे चल के, विभक्त होते होते तो सृष्टि क्रम बढ़ेगा, लय होते होते तो प्रलय की स्थिति होती है, और सृष्टि की रचना जो होती है, जो लय है, लय में जितनी चीजें हैं धीरे धीरे वो प्रकट होने लगते हैं। अव्यक्त थे, अव्यक्त से धीरे धीरे व्यक्त की स्थिति में आ रहे हैं। तो अनादि पिंड जो अब वो बना है, उस अनादि पिंड क्रम से 5 रूप में विभक्त होता है। तो कैसे विभक्त हो रहा है? तो अनादि से परमानंद की उत्पत्ति हुई, फिर से बोल देते हैं। परमानंद से प्रबोध की, प्रबोध से चिदुदय की, चिदुदय से चित्त के प्रकाश की, चित्त का उदय, उदय हो रहा है, चिदुदय, चित्त का उदय, चित्त के उदय हुआ तो चित्त में प्रकाश आया, और चित्त में जब प्रकाश आया तो सोहम भाव आया, सोहम भाव। उसके बाद कहते हैं, एक बार फिर से देखते हैं, परमानंद, प्रबोध, चिदुदय, चित्त के प्रकाश और सोहम भाव। अगर ठीक से इसको समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं याद करने में। हाँ, याद करने में यहाँ दिक्कत होगी, जो पांचों अब ये शक्तियां फिर से आ गई हैं, और इनके जो 5-5 गुण हैं, इसमें थोड़ी दिक्कत जरूर होती है। तो ध्यान रखिएगा, आपको याद कौन सा करना, ऊपर में जो परमात्मा वाले हैं ना, परमात्मा वाले तो जरूर याद कर लीजिएगा। यहाँ परमात्मा जिनको ब्रह्मा कहा गया, अक्षय, अभेद, अछेद, अविनाशी, अदहाय, ये वाला जरूर याद कर लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं परमानंद के, परम आनंद के 5 जो गुण हैं उसको देखते हैं। परमानंद को कैसे अब व्यक्त करेंगे, परम आनंद का क्या अर्थ है? वो अर्थ उनके गुण हुए, यानी कि स्पंद है, हर्ष है, उत्साह है, निष्पंद है और नित्य है। इसका अर्थ अभी हम नीचे देख लेंगे। परमानंद के क्या हो गए? स्पंदन, हर्ष, उत्साह, निष्पंद और नित्य। ये परमानंद के गुण हो गए, परम आनंद की प्राप्ति। उसके बाद कहते हैं प्रबोध है। प्रबोध में है उदय, प्रबोध हो रहा है, आपको किसी चीज का बोध हो रहा है, उदय, उल्लास, आवभास, विकास और प्रभा, ये 5 चीजें कही गई हैं प्रबोध के गुण में। उदय, उल्लास, आवभास, विकास और प्रभा। चिदुदय उसके पास आता है, चित्त उदय होता है, चिदुदय, सद्भाव, विचार, कर्तव्य, ज्ञातृत्व, स्वतंत्र, ये सारे भाव धीरे धीरे आ रहे हैं। सद्भाव, विचार, कर्तव्य, ज्ञातृत्व, स्वतंत्र। अब चित्त में प्रकाश की भी, आप चित्त का उदय हुआ तो चित्त में प्रकाश भी होगा। तो चित्त में प्रकाश हो रहा है, उसके गुण कहे गए हैं, निर्विकार, निष्कल, निर्विकल्प, समता और विश्रांति। चित्त प्रकाश में निर्विकार, निष्कल, निर्विकल्प, समता और विश्रांति। उसके बाद 5वां है सोहम भाव। ये किससे? अनादि पिंड से सब आए हुए हैं। सोहम भाव, सोहम भाव में कहा गया अहंता, अखंड ऐश्वर्य की प्राप्ति, स्वात्म, विश्व अनुभव, किन्हीं का माइक खुला हुआ, शालिनी जी, विश्वानुभव, विश्व अनुभव और सर्वज्ञ, ये सब सोहम भाव में आ गए। इसका एक बार आपको अर्थ देख लीजिए। परमानंद के जो 5 गुण हैं, पहला है स्पंद, यानी चलन शक्ति, स्पंदन होता है ना किसी चीज में, तो चलन शक्ति। हर्ष, खुशी होती है। उत्साह, यानी कि उत्साह जो है आपके अंदर, एक ऐसी शक्ति आती है किसी काम को करने के प्रति, आप उन्मुख होते हैं उत्साह के साथ। निष्पंद में कहा गया परिणाम की शक्ति को निष्पंद कहा गया। स्पंद हुआ चलन शक्ति, और चलन शक्ति से जब परिणाम पर पहुंचे उसको निष्पंद कहा जाता है। और नित्य मतलब स्वरूप में सुख की अनुभूति होती है। नित्य, नित्य मतलब जो स्वरूप है उस स्वरूप में ही सुख की अनुभूति होती है। ये परमानंद की स्थिति है, परमानंद में यही सब आपकी प्राप्ति होगी। प्रबोध में कहा गया है, जब बोध हो रहा है तो उदय, उत्पत्ति, उदय, उल्लास, आवभास, विकास और प्रभा। उदय का मतलब कोई चीज का उदय हो रहा है, उत्पत्ति हो रही है किसी चीज की। उल्लास मतलब प्रफुल्लता है, अब उत्पत्ति हो रही है तो बड़ा प्रफुल्ल है हम लोग। फिर जो है ज्ञान होता है, आवभास मतलब ज्ञान। वीडियो बंद हो गया क्या? और उसके बाद विकास कहा गया है। नहीं सर, विकास मतलब विकसित, आवभास मतलब आभास, आवभास मतलब आभास जो होता है, ज्ञान होता है उस चीज का। विकास मतलब विकसित अभिव्यक्ति को विकास कहते हैं। जो विकसित अभिव्यक्ति होती है
उसको विकास कहते हैं। विकास मतलब जब हो गया, किसी चीज का डेवलपमेंट हो गया तो विकसित अभिव्यक्ति है। प्रभा हुआ, आपकी प्रभा बहुत फैल रही है, आपका प्रकाश बहुत फैल रहा है गुणों की। तीसरे नंबर में प्रबोध के बाद आते हैं चिदोदय, चित्त का उदय हो रहा है। तो चित्त का उदय हो रहा है तो क्या होगा? सद्भाव, विचार, कर्तृत्व, ज्ञातृत्व और स्वतंत्र। अब चित्त आया है ना, तो नित्यता ही सद्भाव है, चित्त की नित्यता ही सद्भाव है। विचार उसमें आना शुरू हुआ, नित्य अनित्य का विवेक ही विचार है कि नित्य है या अनित्य है, ये सब बातें आनी शुरू हो गई है। तो नित्य अनित्य के बारे में जब आप विचार करते हैं, आपको ये ज्ञान है कि क्या नित्य क्या अनित्य है, तो वही विवेक, वही विचार है। कर्तृत्व मतलब कर्तापन का स्वभाव कि अब मैं करूंगा, चित्त कहता है अब मैं कार्य करूंगा, मेरा कार्य है, कर्तृत्व हुआ। ज्ञातृत्व जानने का स्वभाव, ज्ञातृत्व मतलब ज्ञान का स्वभाव। शब्द ऐसा है ना, थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन जब आप तोड़ के देखते हो तो कई शब्द तो आपको आसानी से हो जाता है। स्वतंत्र का मतलब इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र की स्वतंत्र सत्ता है। अब चित्त के प्रकाश के गुण हैं। चित्त उदय हुआ तो चित्त उदय होने के बाद चित्त में प्रकाश आए। चित्त में प्रकाश आए तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे समझेंगे? चित्त में प्रकाश आए तो 5 गुण हैं, उन गुणों से किसी की पहचान होती है। जैसे आप शामली जी हैं, या आप वैशाली जी हैं, या आप नेहा जी हैं, आपके की कहीं चर्चा होगी तो कैसे होगी? आपके गुण जो है उन गुणों की चर्चा होगी। तो चित्त के जो 5 गुण हैं, चित्त के प्रकाश कहा गया निर्विकार, विकार रहित है। निष्कल, निष्कल मतलब जो खंड नहीं होता है, अलग अलग नहीं है, निष्कल है। निर्विकल्प जिसका कोई विकल्प नहीं, निर्विकल्प है, कोई और विकल्प नहीं है। समता, समभाव का होना, अभी अपने आप में समभाव है। विश्रांति, विषयों से अभी उपराम है। चित्त में जब प्रकाश है तो ये सारे गुण हैं। विकार रहित है चित्त, अभी खंड में नहीं है, वो अलग अलग नहीं बटा हुआ है, अभी निर्विकल्प है, कोई और विकल्प नहीं है। समता के भाव की स्थिति में है। विश्रांति है, विषयों से उपराम, अभी विषय शब्द में उसमें उलझे हुए नहीं है। अचानक से तो नहीं हो जाएगा कि भगवान शिव ने आंखें खोली और सब आ गए होंगे, हम लोग उत्पन्न हो गए होंगे, तुरंत नहीं। हमसे ऊपर कितनी शक्तियों का क्रम है, देखिए हम तो कहीं नहीं ठहरते हैं और हम सोचते हैं कि हम सब कुछ जान गए हैं। और फिर 5वां है सोहम भाव। सोहम भाव के भी 5 गुण हैं। सोहम भाव के 5 गुण कौन से? अहंता, अखंड ऐश्वर्य, स्वात्म, विश्व अनुभव और सर्वज्ञता। अहंता का मतलब होता है अहंकार, मैं ही व्यापक हूं। अहंता, अहंता शब्द सुनने में भारी लगता है, लेकिन अहंता का मतलब होता है अहंकार होना। अखंड ऐश्वर्य होता है, जो ऐश्वर्य है वो खंडित नहीं है, बटा हुआ नहीं है कि अलग अलग आप उसको डिफाइन करेंगे, आपका ऐश्वर्य ये, आपका ऐश्वर्य नहीं। ऐश्वर्य अभी है तो है, व्यापक है, अखंड है। अखंड मतलब जो व्यापक हो, हर जगह मौजूद है, ऐसा ऐश्वर्य है स्वहम भाव का। स्वात्म, सब में अपने आप को व्याप्त देखना। सोहम भाव में जब हम आते हैं तो हम क्या करते हैं? जब हम अभी तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, जब नीचे से ऊपर जाते हैं तब क्या होता है? सोहम भाव में हम सब में ब्रह्म को देखने की कोशिश करते हैं, सब में देखते हैं कि सब में आत्मा ही है। पेड़ में भी वही आत्मा, मेरे अंदर भी वही आत्मा, जानवरों में भी वही आत्मा। तो स्वात्म भाव होता है सब में अपने आप को व्याप्त देखना। उसके बाद है विश्वानुभव, स्थूल सूक्ष्म को प्रत्यक्ष करने की शक्ति, विश्व का अनुभव। विश्व का अनुभव कैसे होगा? स्थूल और सूक्ष्म को जब प्रत्यक्ष करेंगे, प्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण भी पढ़ा है, प्रत्यक्ष करने की शक्ति, ये विश्व अनुभव है, विश्वानुभव कहा गया है। उसके बाद सर्वज्ञ, सभी ज्ञान की शक्ति है। सोहम भाव में क्या गुण है? सभी ज्ञान की शक्ति है। अब पांचों जो आपने देखा, ये कि अनादि तत्व था, वो क्रम से जो है इतनी चीजों में विभक्त हो रहा है। अब उन जो वो जो पांचों चीज आया और पांचों के 5-5 गुण आए, ये मिल करके आद्य पिंड बन जाते हैं। सब मिल करके, सब मिल के बनेगा। अनादि पिंड ने अपने आप को विभक्त किया तो 5 और 5-5 के गुण, तो 25 हो गए। 25 मिलकर के अनादि से आद्य पिंड की उत्पत्ति हो रही है। जब आद्य पिंड की उत्पत्ति हो रही है तो आद्य पिंड तो अब आपके सामने आ गया, इतने 5 और 5 के गुण 25 मिलकर के आद्य पिंड हुआ। तो अब आद्य पिंड से क्या होगा? तो कहते हैं आद्य पिंड से भी क्रम से किसी चीज की उत्पत्ति होगी, मतलब शक्ति रूप में वो नीचे जो है फिर बिखर जाएगा।
बढ़ता चला जाएगा। एक ब्रांच आया, उसकी इतनी शाखाएं, दूसरा ब्रांच इतनी शाखाएं, फिर मिल करके कहा जाएगा ये वाला टहनी का है। हो सकता है एक सृष्टि की रचना की बात हो रही हो, कितनी सृष्टि होगी पता नहीं। तो आद्य पिंड आया, अनादि से आद्य पिंड तक पहुंचे। अब आद्य पिंड कहते हैं, इसी आद्य पिंड से आपके पंच महाभूत निकलेंगे। पंच महाभूत, तो पंच महाभूत की कारण कहां से, उसकी उत्पत्ति कहां से हो रही है? आद्य पिंड से निकल रहे हैं पंच महाभूत। उत्पत्ति मतलब सबको मिला करके, अब 5 और 5 मतलब 25 चीज को मिला करके आद्य पिंड कहा गया। जब अनादि पिंड टूट करके इतनी शक्तियों में विभक्त होकर के हुआ, सब मिला करके कहते हैं ये आद्य पिंड है। क्यों कहा गया है? क्योंकि इससे और नई चीजें निकलेंगी। अगर नई चीजें नहीं निकलती तो इसको आद्य पिंड नहीं कहा जाता, तब तो अनादि पिंड के ही वो विभाग प्रभाग तक सीमित हो जाता है। लेकिन चूंकि उससे और भी नई चीजें निकालनी है, सारी शक्तियों को और संगठित करके, तो उसको कहा गया आद्य पिंड है। और आद्य पिंड से अब आपको महाभूत की उत्पत्ति होगी। तो आद्य पिंड जो है अब क्रम में 5 भागों में विभक्त हो जाता है। तो कैसे विभक्त होता है देखिए, उसका नाम आद्य पिंड दिया, उस पूरे परिवार समाज का नाम 25 को मिला करके। तो कहा गया महाकाश पहले आएगा आद्य पिंड से, महाआकाश, महाआकाश से महावायु, महावायु से महातेज, महातेज से महासलिल, महासलिल से महापृथ्वी। इसमें कुछ नहीं, क्रम वही है, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। बस उसमें सब में महा महा लगा दीजिए। महा महा लगाने का मतलब है कि इसकी शक्ति अभी ऊपर के शक्ति की बात हो रही है, ठीक है? तो सब में महा महा लगा दीजिए। तो आद्य पिंड से जो सबको मिला करके परिवार बनाया, आद्य पिंड जिसको बोला 25 को, अब उससे नई नई चीजें निकल रही। कौन से? पंच महाभूत निकल रही हैं। तो ये तो बहुत सिंपल है, तो सबको याद रहेगा, महाआकाश, महावायु, महातेज, महासलिल और महापृथ्वी। एक से दूसरे क्रम से ये होता है। उसके बाद देखिए, जो अब इसमें देख लेते हैं पंच महाभूत के बारे में कहा गया, उनके 5 गुण अब ये बट रहे हैं, अलग शक्ति निकल रही है। कहा गया है कि महाकाश, अब मान लीजिए कि मैं कमल हूं, कमल परिवार पूरे हैं, कमल परिवार की व्याख्या हो गई, कमल परिवार मिलकर के सोच रहे हैं कोई नया बिजनेस शुरू करें, तो उन सारी शक्ति सबने लगा दिया, नया बिजनेस शुरू किया, 5 भाग में बिजनेस को बांट दिया। इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो पंच महाभूत में महाकाश, महावायु, महातेज, महासलिल और महापृथ्वी। यहाँ याद करना आपके लिए थोड़ा आसान होगा, क्योंकि ये चीजें हम लोग पहले कई बार पढ़ चुके हैं। तो इसलिए जो चीज पहले पढ़ चुके होते, जो शब्द कई बार हमारे सामने आता है, उसमें दिक्कत नहीं होती है। तो पहला है महाआकाश, आकाश की बात आ रही है। तो आकाश में हम लोग जानते हैं पहले से ही कि कई गुण ऐसे हैं जो हम पहले से जानते हैं। जैसे आकाश का काम है अवकाश देना। अवकाश मतलब कि आपको जगह देना, ठीक है? खाली जगह देना, अवकाश देना। जैसे आपके शरीर में भी आकाश है, तो आपके मुंह में भी आकाश है, अवकाश दे रहा है। 2 हड्डियों के बीच में भी अवकाश है, दे रहा है। आपके नजल कैविटी में अवकाश है। महाकाश अवकाश देता है, खाली जगह छोड़ता है। अच्छिद्र होता है, उसमें कोई छिद्र नहीं होता। या मान लीजिए मेरे सामने भी ये आकाश है, इसमें कोई छिद्र है? कहाँ से छिद्र करे? छिद्र नहीं है, ये अछिद्र है। अस्पृश्य है, और इसको पूरा नीचे देखे, नील वर्ण का है। और शब्द भी कह दिया गया। शब्द का मतलब आकाश के जो गुण में कहा जाता है ना, जब हम लोग एक गुण पढ़ते हैं, आकाश के गुण क्या है, तो शब्द ही पढ़ते हैं, बाकी ये भी गुण में आ जाते हैं। उसके बाद महावायु में देखिए उसी तरीके से होता है। अस्पृश्य मतलब होता है जिनको आप छू नहीं सकते, यही अर्थ होता है। एक बार देख लेते हैं। अच्छा, इसमें नहीं लिखा है मैंने, क्योंकि ये आसान था। अस्पृश्य मतलब होता है जिनको आप छू के ऐसे नहीं कर सकते कि हाँ मैंने इसको छू लिया। नील वर्ण तो आप समझते हैं, नीला वर्ण आकाश का होता है, और शब्द भी जो है महाकाश के गुण है। उसके बाद महावायु की बात आती है। महावायु, तो वायु के जो गुण है उसको देखिए। संचार करना, वायु चलती है तो संचारित हो रही है। और संचालन, एक संचार है, एक संचालन है। एक क्रिया और एक कर्म संचलित हो रहा है। क्रिया है, कर्म रूप में कहा गया है। संचार हो रहा है और संचालन किया जा रहा है। संचालन और संचार, क्रिया और कर्म का भेद है। उसके बाद स्पर्श, जब वायु चलती है तो आपको स्पर्श होता है। शोषण है, वायु शोषण मतलब सुखा देती है किसी चीज को। अगर कहीं पर आप थोड़ा पानी रखें, वायु चल रही है तो बहुत जल्दी सूख जाता है। आपको कपड़े सुखाने हो तो आप
पंखा चला देते हैं। वायु का काम है शोषण सुखा देना। और धूम्र वर्ण है ये, धूम्र वर्ण मतलब धुएं के समान वर्ण इसका कहा गया है महावायु का। उसके बाद आते हैं, वैसे वायु का जो है गुण हम लोग जो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, स्पर्श में हम लोग एक ही पढ़ते आए हैं ऊपर से, यही था ना, बताइए। आकाश के शब्द, वायु का स्पर्श पढ़ते आए, यही पढ़ते हैं ना, बताइए, बोलिए तो सही। यस सर। हम लोगों ने इससे पहले कौन से शास्त्र में पढ़ा था, हठ रत्नावली में भी पढ़ा था ना, उसमें भी था। अभी शिव संहिता में भी पढ़ा। हाँ, शिव संहिता। अब देखिए, महातेज, महातेज मतलब अग्नि, अब भीषण भयंकर अग्नि है, उसका क्या क्या होगा सब जानते हैं। दाहकता, दाहकता मतलब उसके ताप जो है पूरे आ रही है, दाहकता आ रही है, उनके गुण है। पाचकता भी गुण है, आपके पेट के अंदर जठराग्नि है, वहां भी तेज है, वो पाचन का काम करता है। उष्णता, गर्मी की अगर जरूरत है तो गर्मी, शरीर में गर्मी चाहिए, उष्णता चाहिए, तो उष्णता का भी काम करता है, गुण है। प्रकाशता, प्रकाशकता, 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 प्रकाशकता मतलब प्रकाशित करना। चारों तरफ आपको कुछ चीजें दिखेंगी, सूर्य भगवान चमक रहे हैं तो दिखती है, नहीं चमक रहे हैं तो आपको टॉर्च जलाना पड़ता है, प्रकाशकता गुण है। और है रक्त वर्ण कहा गया है। रक्त वर्ण मतलब लाल वर्ण होता है। महातेज का गुण वैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था, बताइए, वो चीजें इसमें नहीं लिखी हुई है इसीलिए। अग्नि का दृश्य, सर रूप रूप, सर रूप है, रूप है। रूप है, रूप। अग्नि जो है पढ़ा था, रूप का दृश्य। तन्मात्रा उसका रूप पढ़ा था। तो रूप कहाँ से, इसमें रूप तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन कोई पर्यायवाची में आएगा। कौन से शब्द का पर्यायवाची रूप से इसमें माना जाएगा पांचों में, कोई बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सवाल है जी। नहीं 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 नहीं, प्रकाशकता, प्रकाशकता होगा, ठीक है। प्रकाशकता होगी तो आप रूप देख पाओगे, प्रकाश नहीं है तो रूप किसी का नहीं देख पाओगे आप। रक्त वर्ण से रूप नहीं दिखेगा, तो प्रकाशकता का मतलब दिखना, रूप दिखना, प्रकाशकता ये है, ठीक है। उसके बाद महासलिल की बात आती है। महासलिल, सलिल मतलब जल होता है, महासलिल। अब महासलिल का गुण, आपने तन्मात्रा क्या पढ़ा हुआ था महासलिल का गुण में, तन्मात्रा रस, 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 रस तो एक है ही इसमें। देखिए, वैसे प्रवाह है, सलिल भी प्रवाह में बहता है, अप्यायन भी है इसका, द्रव भी है, रस भी है, श्वेत वर्ण भी है। तो जल का श्वेत वर्ण हो, प्यायन मतलब आपको तृप्ति मिल रही है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया न्याय जी। महासलिल में एक तो प्रवाह है इसमें, और उसका अप्यायन मतलब कि उसमें तृप्ति मिल रही है, और द्रव रूप में होता है। और इसके जो तन्मात्रा हम लोगों ने पढ़ा था, रस वाला, रस भी आता है। अगर किसी चीज में रस हो तो इसका मतलब उसमें सलिल है, सलिल है तभी रस है। और वर्ण इनका बताया गया है कि श्वेत वर्ण है। अब उसके बाद पांचवा जो महाभूत है वो है पृथ्वी, महापृथ्वी कहा गया है। उसका स्थूलता है, स्थूलता पहला, मतलब कि उसमें भारीपन आपका हो रहा है, आपको लगे किसी चीज को उठा रहे तो हाँ स्थूल है। उसके बाद आता है नानाकारता। नानाकारता मतलब कि वो अलग अलग चीजों में विभक्त हो रहा है। जैसे हम इंसान है तो हम दिख रहे हैं, हमारे अंदर वजन है, कोई जानवर है, कोई पेड़ पौधे है, कोई पत्थर है, सब में है, और सब नाना रूप में जो है विभक्त हो गए हैं पृथ्वी। उसके बाद काठिन्यता, काठिन्यता मतलब ठोसपना जो होता है पृथ्वी का, वो भी एक गुण है, काठिन्यता। जैसे ये अगर लकड़ी लेंगे तो उसमें काठिन्यता कितना जो है, उसमें कठोरता है। उसका गंध, गंध हम लोगों ने तन्मात्रा एक पढ़ा हुआ था, माँ पृथ्वी का गंध है। और ये पृथ्वी पीत वर्ण माना जाता है, इसको कौन सा वर्ण हो गया, पीत वर्ण कहा जाता है। तो पंच महाभूत, तो पंच महाभूत के पांच पांच गुण आपने देख लिए। अब यहाँ पर हमने नीचे लिखा हुआ है, महातेज का प्रकाश ही रूप का द्योतक है, क्योंकि प्रकाशित होने पर ही रूप दिखता है। नानाकारता का, हाँ ये नानाकारता का ये अर्थ है, अभी बता दिया। हाँ, विभिन्न रूप धारण की शक्ति, जैसे पर्वत है, तरु है, लता है आदि, ठीक है, ये भी हो गया। अब हम लोग यहाँ एक सवाल बता दीजिए, पंच महाभूत का कारण कौन है? आद्य पिंड, आद्य पिंड। आद्य पिंड, आद्य पिंड है, ठीक है, कारण वहीं से, क्योंकि वही विभक्त हुए हैं। अब पांच महाभूत और उनके पांच पांच गुण मिल गए,
तो महासाकार पिंड हो जाएंगे, ये कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? महासाकार पिंड। बहुत जगहों पर ये पढ़ा दिया जाता है महासागर पिंड, वो गलत पढ़ा रहे हैं, उनसे मिस्टेक हो गया है लिखने में। जैसे हमसे भी कई बार हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। जैसे अभी परमानंद था, आपने परमात्मा लिख दिया था, आपने से याद दिलाया कि नहीं परमानंद है। तो अगर कहीं लिखा हो महासाकार की जगह महासागर पिंड, तो आप सोचेगा महासागर पिंड नहीं है, महासाकार पिंड है। तो 5 महाभूत और उनके 5-5 गुण मिलकर के महासाकार पिंड हो गए। और वह महासाकार पिंड जो है, अब जो है क्रम से 8 मूर्तियों की उत्पत्ति, उसमें 8 मूर्तियां उत्पन्न हो जाती है उनसे। 8 मूर्तियों में वो विभक्त हो जाते हैं। तो ये 8 मूर्तियां भी आपको 5 तो याद ही है, 3 मूर्ति और आपको याद करना है। 3 मूर्ति कौन से याद करना? यही 3 याद करना, श्रीकंठ, भैरव और परम शिव। श्रीकंठ, भैरव, परम शिव। तो ऊपर से ही आ जाइए, परम शिव, भैरव और श्रीकंठ, ये 3 याद कर लीजिए, 8 याद हो गया। महासाकार पिंड की 8 मूर्तियां, परम शिव, भैरव और श्रीकंठ। परम शिव, भैरव, श्रीकंठ बोल जाइए 4 से 5 बार माइक ऑफ रखते हुए। परम शिव, भैरव, श्रीकंठ, परम शिव, भैरव, श्रीकंठ, परम शिव, भैरव, श्रीकंठ, परम शिव, भैरव, श्रीकंठ। आपको 3 ही क्यों याद करा रहे हो? बाकी 5 क्यों नहीं याद करा रहे? 5 तो आप पहले याद कर चुके। उसको डायरेक्ट तो नहीं, हम लोग व्याख्या के रूप में याद कर चुके हैं। क्या? सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा। सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा, ये तो पहले भी आपने याद किया। घेरन संहिता में भी जब आप बात कर रहे थे, घेरन संहिता में कहाँ पे चर्चा है, किस चीज की बात कर रहे थे? तो है, बताइए। पंचधारणा। पंचधारणा। तो पंचधारणा के देवता। देवता, पंचधारणा के देवता। तो ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव तक तो याद ही था। श्रीकंठ, भैरव, परम शिव। इधर से नीचे से ऊपर जाएंगे तो श्रीकंठ, भैरव, परम शिव। ऊपर से आएंगे तो परम शिव, भैरव, श्रीकंठ। इसमें भी 6 आपको याद ही है। परम शिव तो याद ही है, जो नित्य है। परम शिव और सदाशिव के बीच में 2 हैं, भैरव और श्रीकंठ। भैरव और श्रीकंठ ये 2 याद कर लीजिए। परम शिव तो आप मान के ही चलिए, पहले तो परम शिव ही है। तो 8 मूर्ति आपने ये भी देख ली, ये भी याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले सृष्टि का क्रम जो अब तक पढ़ा है उसको एक बार बस शॉर्ट में देख लेते हैं। यही पढ़ा आपने कि पहले अनामा थे, शिव यानी अनामा थे, उनका कोई नाम नहीं था, क्योंकि वो प्रलय की अवस्था में कुछ कर नहीं रहे हैं, सारी शक्तियों का कोई इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है, सारी शक्तियां समाहित हैं लेकिन सब उन्मुख नहीं है, सब अभी अव्यक्त नहीं है, अव्यक्त की स्थिति में है, व्यक्त नहीं है, अव्यक्त है सारी शक्तियां, तो उनको अनामा कहा गया। उसके बाद अनामा से जो है शिव से 5 शक्तियां, निजा शक्ति, पराशक्ति, अपराशक्ति, सूक्ष्म शक्ति, कुंडलिनी शक्ति आई और उनके 5-5 गुण निकले। उससे उसी को कहा गया परपिंड, सबको मिला के परपिंड कहा गया। और परपिंड जो है 5 रूप में विभक्त हो गया, अधिष्ठात्री देव के रूप में विभक्त हो गए। तो 5 अधिष्ठात्री देव आए। अपरमपद, परमपद क्या है? अपरमपद, परम निरंजन, परमात्मा। निरंजन और परमात्मा। तो परपिंड से 5 अधिष्ठात्री देव उत्पन्न हुए। वो एक एक से, उसमें भी सीक्वेंस में कई बार ये पूछा जा सकता है आपसे कि निजा शक्ति से कौन उत्पन्न हुए, पराशक्ति से कौन उत्पन्न हुए, अपराशक्ति से कौन उत्पन्न हुए, सूक्ष्म शक्ति से कौन उत्पन्न हुए और कुंडलिनी शक्ति से कौन उत्पन्न हुए। और इतनी बार आपको ये याद दिला चुका हूं, मुझे लगता नहीं दिक्कत होगी। नेहा जी, सूक्ष्म शक्ति से कौन उत्पन्न हो रहे हैं? निरंजन सर, निरंजन। बहुत बढ़िया नेहा जी, दोनों नेहा जी। अब नेहा जी नाम डिफरेंस करके बोलना पड़ेगा। बहुत सुंदर, लेकिन दोनों ने सही जवाब दिया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। इसी तरह अब उनके 5-5 गुण मिल गए। अब उनके जब 5-5 गुण मिल गए तो पहले जो परपिंड थे वो जो है 5-5 विभक्त होकर के 25 हो गए, तो उनको कहा गया अनादि पिंड हो गए। अनादि पिंड हो गए मिल करके, मतलब ग्रुप में अब उनको एक नाम दिया गया, ग्रुप में 25 को अनादि पिंड। अब अनादि पिंड से कुछ उत्पन्न होगा। अनादि पिंड से जो उत्पन्न हुए उनका नाम क्या है, किन्हीं को याद है क्या? 5 चीज उत्पन्न होकर के आद्य पिंड बन गए थे। परमानंद, प्रबोध, परमानंद, प्रबोध, एक काम करते हैं, ये 4-5 लोगों से पूछ ही लगते हैं। हैंड रेज कीजिए, पहले सनी जी हैंड रेज कीजिए।
क्योंकि ये फिर सब याद हो रहा है तो ये भी याद ही हो जाए, हो ही रहा है याद। सनी जी बताइए, फिर सब लोगों से, 100 वालों से तो पूछ ही लेते। परमानंद है, हाँ, प्रबोध है, चिदुदय है, चित्त प्रकाश और सोहम भाव। अरे वाह, कितना बढ़िया है, कितना बढ़िया, बहुत सुंदर। अनुसुता जी बताइए, परम आनंद में आ गए। परमानंद, हाँ प्रबोध, हाँ चिदुदय, चित्त हाँ, प्रकाश और सोहम भाव। सोहम भाव, ठीक है। शालिनी जी बताइए। परमानंद, हाँ, प्रबोध, चित्तोदय, चित्त प्रकाश, सोहम भाव। सोहम भाव, ये किससे उत्पन्न हुए पांचों, किसके, कौन विभक्त हुए पांचों, किस चीज से विभक्ति हुए? ये अनादि पिंड से। अनादि पिंड से जो है विभक्त हो गया शक्ति में। रिया जी बताइए, अनादि पिंड का क्रम से कैसे परमानंद, विभक्त हो रहा है आगे? हाँ अनादि पिंड, हाँ, बहुत अनादि बढ़िया, पिंड से परमानंद हो गया। आदि पिंड बल रहे। सर ये बताने कि आगे बताना है? नहीं नहीं नहीं, ये पढ़ना नहीं है, जो है जो पहले है अनादि पिंड जो विभक्त हुआ है अच्छा, क्रम से, वो बताइए। परमानंद पहला बताया आपने। परमानंद, प्रबोध, प्रबोध, चिदुदय, चित्त प्रबोध, प्रकाश और बोलिए, सोहम भाव। प्रबोध, प्रबोध से चिदु, हाँ, सोहम भाव, ठीक है। एक कहीं छूट जाता है तो होता है, कोई नहीं। शारदा जी बताइए। जी सर। परमानंद, हाँ, प्रबोध, प्रबोध, चिद्योदय, चिदोदय, चित्त प्रकाश, चित सोहम प्रकाश, भाव। सोहम भाव, बहुत सुंदर। ज्योति बोरा जी बताइए। परमानंद, हाँ, प्रबोध, प्रबोध, चिदुदय, चिदोदय, चित्त चित प्रकाश, प्रकाश, भाव। सोहम भाव, ठीक है। मनीता जी बताइए। सर, परमानंद, प्रबोध, चिदोदय, चित्त प्रकाश, सोहम भाव। विनय, भारती कटियार जी बताइए। मुझे बहुत खुशी हुई आपने हैंड रेज किया, भारती जी। जी सर। अनादि पिंड से विभक्त हुआ है परमानंद, प्रबोध, चिदोदय, चित्त प्रकाश, सोहम भाव। सोहम भाव, बहुत सुंदर। सोनिका जी बताइए। परमानंद, प्रबोध, चिदुदय, चित्त प्रकाश और सोहम भाव। ठीक है। दीक्षा जी बताइए। परमानंद, प्रबोध, चिदोदय, चित्त प्रकाश, सोहम भाव। अब देखिए हैंड रेज बढ़ रहा है ना, क्यों? क्योंकि हम रिपीट कर रहे हैं इतनी बार। मैंने सोचा है इसका पहला वाला जो है ना थोड़ा समय लेंगे, बाकी वाला तो फास्ट बढ़ जाएंगे। मेघा ठाकुर जी बताइए। सर पहला परमानंद, फिर प्रबोध, चिदोदय, चित्त प्रकाश और सोहम भाव। सोहम भाव। नेहा जोशी जी बताइए। सर परमानंद, प्रबोध, चिदुदय, चित्त प्रकाश, सोहम भाव। देव जी बताइए। परमानंद, सोहम भाव, हाँ, चिदोदय, चित्त प्रकाश और सोहम भाव लास्ट में आएगा। हाँ जी, आनंद, परमानंद के बाद प्रबोध आएगा। प्रबोध, परमानंद के बाद प्रबोध, प्रबोध प्रबोध। के बाद चितोदय, उसके बाद चित्त प्रकाश, फिर लास्ट में सोहम भाव। ठीक सर, है। इसको पीपी चीच और चीची और एस से भी कर सकते हैं। कर लीजिए, ऐसा तो सबको याद हो गया इतनी बार। कम से कम 5-5 गुण तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए 5-5 गुण वाला उतना हमने याद नहीं कराया है। कम से कम ये याद कर लीजिए, 5-5 गुण वाला घर पे देख के रिपीट कीजिएगा, बहुत लंबा खींच जाएगा। अब ये सब गुण मिल गए, अब क्या हो गया? अनादि पिंड से जो 5 चीज निकले और उसके 5 गुण तो बन गए आद्य पिंड, उनका नाम दिया गया आद्य पिंड। अब वो भी विभक्त होंगे आगे, तो पंच महाभूत में विभक्त हो रहे हैं। पंच महाभूत पूछने की जरूरत ही नहीं आप में से किन्हीं से, बस एक कोई बता दीजिए, भूमि जी बता दीजिए कि 5 जो है उनका पंच महाभूत का क्रम क्या है। भूमि जी बता दीजिए सर बस। हाँ जी सर। महाआकाश, महावायु, महातेज, महासलिल, महापृथ्वी। बहुत बढ़िया। उसके बाद हम पहुंच गए आद्य पिंड। अब सब उसको मिलकर के जो है आद्य पिंड से 5 महाभूत हो गया, और 5 महाभूत जो है वो सब मिला हुआ है, उससे पंच महाभूत और उनके 5 जो गुण है तो 25 हो गए। उससे महासाकार पिंड की 8 मूर्तियां उत्पन्न होती हैं। महासाकार पिंड के 8 मूर्तियां उत्पन्न होती हैं। ये सविता बावरे जी आ गए। ठीक है, आइए सविता जी, 8 नाम बताइए हाँ जी। महासाकार पिंड की हाँ, 8 मूर्तियां। महासाकार पिंड से हाँ मूर्तियां हैं 8। परम शिव, भैरव, श्रीखंड, सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा। नेहा जी बताइए। नेहा उमर सिंह। परम शिव, भैरव, श्रीकंठ, सदाशिव,
ईश्वर, रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा। बहुत सुंदर, ये सब लोगों को याद है, तो इसमें ज्यादा नहीं पूछेंगे। अब दूसरे रूप में इसी को हम लोगों ने देख लिया था अनामा शक्ति से, उसी चीज को मैं बस रिपीट कर रहा हूँ। 5 शक्ति निजा, परा, अपरा, सूक्ष्म, कुंडलिनी के कारण है कौन? 5 शक्तियां। ये जो 5 शक्तियां हैं अनामा ही उनके कारण है। परापिंड बन गए तो 5 देव इनके कारण है, 5 देव का कारण, यानी ये 5 देव जो है ये अपरमपद, परमपद, शून्य, निरंजन, परमात्मा, इसके कारण कौन है? कारण मतलब कहाँ से उत्पत्ति हुई? तो परापिंड कहेंगे या परपिंड कहेंगे इसको। उसके बाद आते हैं इन सबको मिला करके, पूरा परिवार मिला के 25 मिला के अनादि पिंड हुए। अनादि पिंड से परमात्मा, परमानंद, प्रबोध, चिदुदय, प्रकाश, सोहम भाव आए। और इन 5 और फिर उनके 5 गुण 25 मिला के आद्य पिंड कहे जाएंगे। आद्य पिंड जो है रूप में बढ़ते हैं कैसे? पंचमहाभूत में महाकाश, महावायु, महातेज, महासलिल, महापृथ्वी, सबको मिला करके महासाकार पिंड कहा गया। महासाकार पिंड जो है वो 8 मूर्तियों में आगे विभक्त हो रहे हैं, जिसमें महाशिव हैं, महाशिव के बाद भैरव हैं, भैरव के बाद श्रीकंठ हैं, फिर सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, और आपके हो गए रुद्र के बाद विष्णु और फिर ब्रह्मा। यहां तक हम लोगों ने देख लिया। अब कुछ सवाल पूछ रहा हूं, हैंड रेज कीजिए, उन्हीं से सवाल पूछेंगे। ये बहुत बड़ा काम हो गया, ये निकल गया तो। आइए अब इसमें जो 5-5 गुण है, बीच में कुछ इंपॉर्टेंट गुण भी याद करेंगे। हैंड रेज करके रखिए, मैं सवाल उन्हीं से पूछूंगा ताकि समय ज्यादा ना हो सकता है कोई लोग किसी दूसरे काम में लगे हो। स्वाति वर्मा जी जवाब दीजिएगा, महासाकार पिंड की कितनी मूर्तियां हैं? इसको पहले तो हटाता हूँ, स्टॉप शेयरिंग। महासाकार पिंड की कितनी मूर्तियां हैं श्वेता जी? 8 मूर्तियां। महासाकार पिंड की पहली मूर्ति का नाम स्वाति वर्मा जी बताइए। स्वाति वर्मा जी, महासाकार पिंड की जो पहली मूर्ति है उसका नाम क्या है? परम शिव। परम शिव। बहुत बढ़िया। नेहा जोशी जी बताएंगे महासाकार पिंड की अंतिम मूर्ति का नाम क्या है? सर ब्रह्मा। ब्रह्मा। अब बताएंगे दीक्षा जी, महासाकार और उनके 8 मूर्तियों की चर्चा किस अध्याय में है, किस उपदेश में है? दीक्षा जी चलिए, आप इसलिए जवाब नहीं दे पा रहे क्योंकि आज आपकी पहली क्लास है, आपने कल नहीं पढ़ा था, कल वाला वीडियो आप नहीं देख पाए होंगे, इसलिए हो जाता है, कोई बात नहीं। ज्योति बोरा जी बताइए, महासाकार और उनके 8 मूर्तियों की चर्चा किस अध्याय में है? सर प्रथम अध्याय में। प्रथम अध्याय या प्रथम उपदेश में ही है, ठीक है। अब है पिंडो। बहुत बढ़िया। उस ब्रह्मा के निकट भर देखने से अब नए देखिए, अब नई चीजें हो रही हैं। अब यहाँ जो है हम लोग फिर से थोड़ा सा और थोड़ा पढ़ ले, थोड़ा सा और। जी सर। जी सर। देखिए महासाकार पिंड की जो 8 मूर्तियां आई थी, तो सबसे लास्ट में ब्रह्मा भगवान की चर्चा थी, सबसे लास्ट में ब्रह्मा भगवान आए थे। स्वाति वर्मा जी कुछ कहना चाह रही है? नो सर, पहले से 100। पहले से, ठीक है। तो महासाकार पिंड की जो 8 मूर्तियां थी, सबसे लास्ट में ब्रह्मा भगवान आए हैं। अब ब्रह्मा भगवान क्या कर रहे हैं? निकट भर देखने भर से उन्होंने निकट भर देखा नहीं कि प्रकृति पिंड की उत्पत्ति हो गई, और कहते हैं प्रकृति पिंड जो है उसकी व्याख्या ऐसे की, व्याख्या नहीं, कहा गया है ये मंत्र में कि नर नारी रूपी प्रकृति पिंड की उत्पत्ति हो गई। यानी 5 महाभूत और 5 तत्वों वाला भौतिक शरीर उत्पन्न हो गया। 5 महाभूत कहें या 5 तत्व कहें, तत्व 5 मानते हैं जो भौतिक तत्व हैं, क्षितिज जल गगन पवन समीरा, तो 5 तत्वों वाला भौतिक शरीर उत्पन्न हो गया। तो कैसे उत्पन्न हुआ? क्योंकि इसकी तो उत्पत्ति पहले ही हो गई थी। महाआकाश, महावायु, महाअग्नि, महासलिल, महापृथ्वी सब पहले आए हुए थे, सारी सामग्री ब्रह्मा भगवान के पास पहले से थी। अब उन सामग्रियों को मिला करके जो है उन्होंने नर नारी रूपी प्रकृति पिंड की उत्पत्ति कर दी। और कैसे उत्पत्ति की? इतनी शक्ति है कि सिर्फ निकट भर देखने भर से उत्पत्ति हो गई। अब जो वो 5 तत्व हैं, उन 5 तत्व को देखिए। पृथ्वी तत्व है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है। पृथ्वी में से आपके शरीर में क्या क्या बना है ये बताया जा रहा है कि आपका हमारा जो शरीर है, इसमें जितने सारी चीजें भरी हुई हैं, उसमें पृथ्वी तत्व से कौन कौन सी चीजें बनी हैं? तो अस्थि बना है, मांस बना है, त्वचा बना है, नाड़ी बनी है, रोम बना हुआ, ये पृथ्वी से बना हुआ है। क्या? अस्थि, मांस, त्वचा, नाड़ी और रोम।
अस्थि, मांस, त्वचा, नाड़ी और रोम, ये पृथ्वी तत्व से बना हुआ है। जल तत्व से क्या क्या बना हुआ है? 5 चीजें कह रहे हैं शरीर में। लार जो आपके मुंह में आता है वो लार जल का है। मूत्र जो हमारा है वो मूत्र भी जल का है। वीर्य या रज जो है वो भी है, जल में माना जाएगा, जल तत्व का है। और रक्त जो है यानी कि जो हमारे शरीर में खून है उसको शोणित कहा गया है, शोणित। तो रक्त भी जो है जल का ही माना जाएगा, और स्वेद भी है जल का माना जाएगा, पसीना। तो लार हो गया, मूत्र हो गया, शुक्र हो गया, रक्त हो गया और स्वेद हो गया, जो जल वाली लिक्विड चीजें सारा जल का प्रतिनिधित्व करती हैं। जल तत्व से ये सारी चीजें बनी हैं। अग्नि, अब अग्नि से क्या क्या, अग्नि का क्या शरीर में काम है? कौन सी चीजें अग्नि, पता चले कि हाँ ये अग्नि की यहाँ जरूरत पड़ी। क्षुधा, अब आपको अगर तृषा, अगर आपको भूख प्यास लगती है, तृष्णा होती है किसी चीज की, अग्नि की वजह से तृष्णा होती है, अग्नि की वजह से आपको भूख लगती है, अग्नि की वजह से आपको निद्रा भी आती है, अग्नि की वजह से आपके शरीर में कांति भी आती है, और अग्नि की वजह से भी आलस्य भी आता है। ये अग्नि के काम है सारे। वायु, वायु से कैसे माने, हमारे शरीर में जो है जो ईंट गारा सीमेंट पत्थर लगा हुआ है उसमें एक वायु भी है। वायु कहते हैं धावन, भ्रमण, प्रसारण, आकुंचन और निरोधन। धावन कहते हैं वैसे दौड़ने को, भ्रमण मतलब पैदल चलना, प्रसारण मतलब जो है कोई चीज प्रसारित होती है, फैलती है, आकुंचन मतलब कोई चीज सिकोड़ते हैं, वो सब वायु की वजह से होता है। निरोधन होता है, किसी चीज को रोकने का काम वायु करती है, निरोध करती है। उसके बाद आकाश तत्व जो है वो हमारे शरीर में किन किन चीजों का प्रतिनिधित्व करती है? तो आकाश तत्व से ही राग, द्वेष, भय, लज्जा और मोह ये उत्पन्न होता है। आकाश तत्व में अगर गड़बड़ हो जाए तो राग द्वेष वाला गड़बड़ी आ जाएगा, ये मानसिक गड़बड़ी। आकाश तत्व राग, द्वेष, भय, लज्जा और मोह, ये सारे। अब आपको अगर मोटा मोटा कभी कहा जाए ना, क्षुधा और तृषा बताइए, क्षुधा और तृषा कौन से तत्व से संबंधित है? बताइए, क्षुधा तृषा कौन से तत्व? अग्नि, तो मुझे लगता है क्योंकि ये शरीर सबके पास है, उसमें ये सारे गुण सबके पास हैं, ये सारी चीजें सबके पास हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करना, कौन से तत्व रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। बहुत बढ़िया, अग्नि। उसके बाद आते हैं अंतःकरण पंचक की चर्चा आई है। शरीर में अब ये सब चीजें भर दिया भगवान ने, 5 तत्व, और 5 तत्व से आपके शरीर में अस्थि भी आ गया, मांस भी आ गया, त्वचा, नाड़ी, रोम आ गया, लार, मूत्र, शुक्र, रक्त, स्वेद आ गया, क्षुधा, तृषा, निद्रा, कांति, आलस्य आ गया, धावन, भ्रमण, प्रसारण, आकुंचन, निरोधन की शक्ति आ गई, राग, द्वेष, भय, लज्जा, मोह उत्पन्न हो गया। अब क्या होगा, इन सब का कंट्रोल कैसे होगा? इतनी चीजें आ गई, 25 चीजें आ गई आपके शरीर में, कोई तो कंट्रोल करने वाला होना चाहिए, कैबिनेट होना चाहिए। इतने सारे सांसद चुन के आए हैं, जिसकी सरकार बनेगी वो कैबिनेट मिनिस्टर्स तय करेंगे, वो सब को काम बांटेंगे। तो अंतःकरण पंचक की जरूरत हो रही है शरीर में। तो अंतःकरण पंचक उत्पन्न हो रहा है, तो अंतःकरण उत्पन्न हो रहा है। बेसिकली पंचक इसलिए कहा गया कि अंतःकरण 5 हैं सिद्धांत पद्धति के मुताबिक, तो उसको अंतःकरण पंचक शब्द दे दिया गया। तो स्थूल पिंड जो अभी आपने देखा, इतनी चीजें आई उसमें, उसका संचालन कैसे होगा, नियंत्रण कैसे होगा? तो कैबिनेट के द्वारा होगा। कौन सा कैबिनेट? अंतःकरण रूपी कैबिनेट। अंतःकरण पंचक कौन कौन से हैं? मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त और चैतन्य। रट जाइए यहीं पर, इतना तो आप लोग जानते ही थे। अंतःकरण, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त और चैतन्य भी जोड़िए। तो मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त और चैतन्य, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, अंतःकरण पंचक में निम्न में से कौन सा नहीं है या कौन सा शामिल है? तो मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, चैतन्य अंतःकरण पंचक हो गया। अब अंतःकरण पंचक की जो ये 5 चीजें हैं, इसको अंतःकरण पंचक की 5 वृत्तियां कही जा सकती हैं। कौन? मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, चैतन्य। अब मन क्या करता है, क्या गुण है मन के? तो मन जो है संकल्प विकल्प करता है, मूर्छा जड़ता मनन करता है, इससे संबंधित है मन। मन ही मूर्छा लाता है, मन ही जड़ता लाता है, मन ही मनन करता है, मन ही संकल्प करता है, मन ही विकल्प करता है। बुद्धि का क्या काम है, क्या गुण है? कहते हैं बुद्धि विवेक लाता है, वैराग्य लाता है, शांति लाता है आपके अंदर, संतोष लाता है, क्षमा लाता है। जितने उच्च स्थिति वाली चीजें हैं सब बुद्धि की वजह से होती है। कहते बुद्धि का इस्तेमाल करो, विवेक खत्म हो गया, बुद्धि खत्म हो गई।
और जब बुद्धि का अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, वैराग्य आता है, सही स्थिति का पता चलता है, फिर आपके अंदर शांति आती है, आपको संतोष होता है और फिर आप सबको क्षमा कर देते हैं, कोई बात नहीं जिसने जो किया था। और तीसरा है अहंकार। अहंकार तो जान ही रहे हैं कौन कौन सी इसका जो है करेगा द्योतक। अभिमान का द्योतक, मदीय का द्योतक। मदीय मतलब मेरी वस्तु को मदीय कहा गया। मम सुख मेरा सुख, मम दुख मेरा दुख, ममेदम मेरे पदार्थ से संबंध, मेरे पदार्थ जो है या मेरे संबंधी जो है सगे संबंधी, ममेदम कहा गया है। अहंकार में ये सब आता है। मैं जहां आ गया ना, मैं बकरी की तरह मैं करने लगे तो अहंकार है। उसके बाद है चित्त। चित्त में कहा गया, चित्त क्या चीज, कौन से गुण होंगे चित्त के, कहा गया मति मतलब इच्छा कही गई है, ये चित्त के गुण। धृति धीरता जो है चित्त के गुण कहे गए हैं। स्मृति जो मनन आपका, इसके बाद जो आपके चित्त में जो स्मृति रहती, मेमोरी रहती है लंबे समय तक, वो चित्त की वजह से रहता है। त्याग कौन करता है, चित्त त्याग करता है। त्याग गुण किसका है, चित्त। स्वीकार कौन करता है, चित्त स्वीकार कर रहा है। उसके बाद पांचवा है अंतःकरण पंचक का पांचवा चैतन्य। चैतन्य के बारे में कहते हैं विमर्श यानी वस्तु पर विचार विमर्श करना। शीलन यानी यथार्थ ज्ञान में लगना, चैतन्य वाली स्थिति में आती है शीलन, यथार्थ ज्ञान में लग रहे हैं। चैतन्य में ही धैर्य भी कहा गया है, चिंतन भी कहा गया है और निष्पृह भी कहा गया। निष्पृह मतलब होता है विषयों में तृष्णा का खत्म हो जाना, उनसे अनासक्ति का भाव आ जाना, आसक्ति का खत्म हो जाना किसी विषय से, इंद्रियों के विषय से निष्पृह की स्थिति होती है, वो चैतन्य के गुण कहे गए। ये भी बहुत मुश्किल नहीं था। अब आपके आ सकता अंतःकरण पंच चर्चा किस शास्त्र में की गई है, तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति में की गई है। आज यहीं तक रहने देते हैं। कल हम लोग कुल पंचक पढ़ेंगे। कुल पंचक के बाद हम लोग जीव के 5 गुण भी है, वो भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं। फिर शक्ति पंचक, ये सब चीजें कल के लिए हम लोग रहने देते हैं।